दोस्तों ये वीडियो मैंने सागर भाई से बहस करने या लड़ने के लिए नहीं बनाई है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन चीजों के बारे में जो बातें सागर भाई ने आपको बताई नहीं है या शायद आपसे छिपा लिया है। इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत से सच हैं जिनको या तो सागर जानता ही नहीं है या फिर जानबूझकर आपसे छिपा लेता है या छिपा रहा है। जब हम बात करते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में तो इसको इतना रहस्यमय बना दिया जाता है, इतना अनसोल्व सा टॉपिक इसको बना दिया जाता है जितना शायद ये है नहीं। बिलीव मी, इल्यूमिनाटी और इसके ये लोग, ये शैतान के पुजारी लोग, ये इतने भी ज्यादा सीक्रेट नहीं है जितना इनको बताया जा रहा है। इल्यूमिनाटी इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है जितना कि आम लोग इसके बारे में सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने सागर भाई की वो वीडियो देखी है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इल्यूमिनाटी के बारे में जानकर लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर सच क्या है ये जान नहीं पाते। क्योंकि ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जिनकी आपने इल्यूमिनाटी वाली वीडियोस देखी होंगी लेकिन फाइनल नॉलेज अबाउट इल्यूमिनाटी इज लेस देन जीरो। अब या तो यूट्यूबर इल्यूमिनाटी को इतना ज्यादा मिस्टीरियस करके बताते हैं कि ये बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और अफवाह सी लगती है, या फिर कुछ यूट्यूबर इसे एक मजाक बना देते हैं और ये बस एक बकवास लगती है। राइट? खैर, इस वीडियो में मैं सागर भाई के उन पॉइंट्स को क्लियर करूंगा जिनके बारे में या तो सागर भाई जानते ही नहीं है, बस उन्होंने गूगल से हिंदी इंग्लिश आर्टिकल पढ़ के हिंदी में आपके लिए वीडियो बना दी है, या फिर सागर भाई आपसे पूरे सच को छिपा रहे हैं और इंटेंशनली आपको अधूरी जानकारी दे रहे हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। गॉड नोज बेटर। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इल्यूमिनाटी के बारे में वो सच जान पाएंगे जो आपने आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में देखा ही नहीं होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भले ही मेरी बातों को शुरू में विश्वास ना कर पाएं, पर समय के साथ जैसे जैसे आने वाले कुछ सालों में ये चीजें आपके सामने इस दुनिया में होने लगेंगी, आप होता हुआ देखेंगे तो मेरी बातों को याद जरूर करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि इल्यूमिनाटी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, जैसे इलीट लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि दुनिया की जितनी बड़ी इवेंट है ये ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये अलग एक दुनिया बनाना चाहते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आती है कि इनका संबंध सेटन से है, इनका संबंध गलत शक्तियों से है, सेटनिक चीजों से है। यस, सागर इस बारे में जानता है कि इल्यूमिनाटी का कनेक्शन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से है, और सागर ये भी जानता है कि इल्यूमिनाटी का संबंध शैतान से है। ये आपने याद रखना है कि इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और शैतान से कनेक्टेड है, और सागर इस बात को अच्छे से जानता है। ओके, ये आपको समझना है। दुनिया के इस काले सच को जानने के लिए इस वीडियो में हम सच को जानेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं, ना ही मिस्ट्री को। अब इस चीज को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में बहुत पहले जाना पड़ेगा, जब किंग सोलोमन नाम का या किंग सुलेमान नाम का एक राजा हुआ करता था। वो उसके सपने में भगवान खुद आए थे और उन्होंने उसको विजडम दी थी। देखिए, यहाँ पर ये राजा सुलेमान के बारे में बता रहा है, और जो बातें ये बता रहा है वो इंटरनेट पर लिखे हुए आर्टिकल से बता रहा है शायद। लेकिन जब आप लोगों को किंग सोलेमान के बारे में बता रहे हैं तो सच क्या है वो भी तो बताना जरूरी है कि नहीं? और उसको सपने में भगवान आते, भगवान उससे पूछते हैं कि सोलोमन तुम क्या चाहते हो? उसने बोला कि मुझे बस विजडम चाहिए। भगवान इस चीज से बहुत खुश हो गए, क्योंकि नॉर्मली उस जमाने में राजा भगवान से, ईश्वर से ऐसा मांगा करते थे, राज्य मांगा करते थे। लेकिन वो एक इकलौता ऐसा राजा था जिसने विजडम यानी कि ज्ञान मांगा। इस चीज से भगवान बहुत खुश हो गए और भगवान ने कहा कि तुम पहले राजा हो जिसने विजडम मांगी, मैं तुमको विजडम देता हूँ, समझ देता हूँ, सोचने की शक्ति और ज्ञान देता हूँ। भगवान ने उसको ये सारी चीजें दी, उसको विजडम दिया, और उसके साथ पैसा, दौलत, राज्य और सारी सहूलियतें उनको दी थी। भगवान का मानना था कि जो इंसान विजडम मांग रहा है वो कभी पूरा नहीं कर सकता, वो तो पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसके पास विजडम आ गई तो उसने एक टेंपल बनाया, और जो टेंपल बनाने का जो नक्शा था, जो टेंपल बनाने की जो नॉलेज थी, वो सिर्फ किंग सोलोमन के पास थी और किसी के पास नहीं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ उसी को ज्ञान दिया था। अब यहां से सच को मैनिपुलेट करके आपके सामने रखा जा रहा है। भाई, सच तो सच होता है, उसको मैनिपुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुलेमान के सच को बताओगे तो भी आप ये जो इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो ये चेंज नहीं होगी इल्यूमिनाटी की, ये तो सेम ही रहेगी ना। तो सुलेमान राजा का सच ये है कि सुलेमान राजा दाऊद का पुत्र था, और राजा दाऊद को परमेश्वर यहोवा ने ये वादा किया था कि मैं अपना मंदिर तेरे पुत्र सुलेमान के द्वारा बनवाऊंगा। राजा दाऊद की इच्छा थी कि वो परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनवाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये वादा किया था कि उसकी इच्छा परमेश्वर उसके पुत्र सुलेमान के जरिए पूरी करेंगे। बाइबल की किताब पहला इतिहास अध्याय 22 उसका 6 से आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है।
देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा, और वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। अब है मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे, और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। तो देखा आपने, सुलेमान के सपने में आकर परमेश्वर ने मंदिर नहीं बनवाया था, बल्कि खुद उसके पिता दाऊद ने उसे अपने पास बुलाकर उसको मंदिर बनाने की आज्ञा दी थी। आप देख रहे हैं सच में और सच जैसे झूठ में कितना फर्क है, राइट? जब उसके पास विजडम आ गई तो उसने एक टेंपल बनाया, और जो टेंपल बनाने का जो नक्शा था, जो टेंपल बनाने की जो नॉलेज थी, वो सिर्फ किंग सोलोमन के पास थी और किसी के पास नहीं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ उसी को ज्ञान दिया था। ऐसा कहा जाता था कि इस पूरी दुनिया में उस वक्त पे ना उससे पहले ऐसा कोई ज्ञानी आया था, ना उसके बाद कोई आएगा। भगवान ने ये बात कही थी कि तुमने सिर्फ ज्ञान मांगा है, तो मैं तुमको ऐसा ज्ञान देता हूं जो ना तुमसे पहले किसी के पास था, ना तुमसे बाद किसी के पास होगा। बहुत ज्ञानी राजा था किंग सुलेमान। अब किंग सुलेमान उस टेंपल को बनाने का तरीका जानता था, तो उसने कुछ चुनिंदा मेसन्स को, कुछ चुनिंदा घर बनाने वाले लोगों को वो जो था नॉलेज जो थी वो दे दी। अब ये कुछ चुनिंदा लोग थे जो उस टेंपल का नक्शा जानते थे और उसको कैसे बनाना है वो जानते थे। अब ये सच है कि परमेश्वर ने उसको विजडम दिया था, ज्ञान दिया था, बुद्धि दी थी, लेकिन इस बुद्धि के कारण ना तो सुलेमान शैतानी बना और ना ही उसने सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की थी। परमेश्वर ने उसे बुद्धि अपना भवन मंदिर बनवाने के लिए दी थी, क्योंकि वो मंदिर इतना विशाल और सुंदर था कि उसको बिना बुद्धि, समझ और धन दौलत और आसपास के देशों में शांति के बिना बनाना संभव ही नहीं था। तो ये बातें परमेश्वर ने राजा दाऊद को पहले ही बता दिया था। अभी हमने इसे पढ़ा था। सुलेमान ने अपनी बुद्धि से मंदिर नहीं बनाया था गुरुदेव। इस मंदिर का सैंपल मंदिर तो परमेश्वर पहले भी इजराइलियों से बनवा चुका था। वो तंबू का था, ना कि ईंट पत्थरों का, जिसे टर्बनेकल कहा जाता है, वाचा का तंबू। सागर भाई, स्टडी को थोड़ा मजबूत करो अपनी। अगर वाकई ईमानदारी से ऐसी वीडियो बनानी है आपको, तो व्यू बढ़ाने और पैसे ही छापने हैं, तो फिर कोई बात नहीं, जितनी मर्जी फर्जी वीडियो बनाओ, फर्जी जानकारी दो, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। गॉड ब्लेस यू। और भाई, ये मंदिर सुलेमान के बाद परमेश्वर ने तुड़वा भी दिया था सीरियाई राजाओं के द्वारा, और फिर इस मंदिर को दोबारा एक बार फिर से गैर यहूदी राजा साइरस के द्वारा परमेश्वर ने इस मंदिर को बनवाया था। और आप कह रहे हो कि सुलेमान के पास ही इतनी बुद्धि थी जो इस तरह का मंदिर बनवा सकता था, तो भाई राजा साइरस ने इसको दोबारा कैसे बनवा दिया, और ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर। और अब फिर से तीसरी बार इस मंदिर को इजराइल में बनाया जा रहा है, और इस तीसरे मंदिर की भविष्यवाणी भी उसी समय कर दी थी परमेश्वर यहोवा ने कि दुनिया के अंत से पहले तीसरा मंदिर बनवाया जाएगा। आप गूगल करके देख सकते हैं। भगवान ने ये कहा था कि मैं तुमको 10 टेस्टामेंट दे रहा हूँ, कुछ मूल मंत्र दे रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसको मानना है, किसी और भगवान की पूजा मत करना, सिर्फ उन्हें मानना। वो राजी हो गया उस चीज से। अब उसने वो जो भी विजडम थी वो वर्कर को दिया, वर्कर ने वो टेंपल तैयार कर दिया। बड़ा भव्य टेंपल था, बहुत ही आलिशान टेंपल था। वहां पर उसने वही 10 टेस्टामेंट रखे और उसी की पूजा और उसी की जो भी वो करता था, मानता था, वो मान लेगा। रॉन्ग। ये 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान को नहीं दी थी, बल्कि सुलेमान से लगभग 500 से 1000 साल पहले इजराइलियों को दी थी मूसा के समय में, और वो सभी सुलेमान के पड़दादा हुआ करते थे। तो सुलेमान तो बचपन से ही 10 कमांडमेंट्स जानता था और मानता था। वेयर इज योर रिसर्च सागर भाई? उसकी एक और रानी पे उसका एक दिल आ गया, उसको एक और लड़की से शादी करनी थी। अब क्योंकि उसे शादी करनी थी, तो वो जो लड़की थी वो किसी और देवता को पूजती थी, वो कोई अलग देवता थे। इस बात को याद रखना, ये आगे चलकर आपको समझने में मदद करेगा। वो किसी और देवता को चाहती थी, उसकी आराधना करती थी, और उस लड़की को पाने के लिए उस राजा ने उस देवता का मंदिर भी गलती से जेरूसलम में बनवा दिया। अब ये चीज तो भगवान के खिलाफ थी। भगवान ने कहा कि आप किसी और को नहीं पूजोगे, लेकिन उसने एक ऐसा मंदिर बना दिया जो उसके अगेंस्ट था। अब ये जो एक और रानी थी, ये रानी मिस्र के फिरौन की बेटी थी, जो जादूगरी और शैतान की पूजा क्या करती थी, जैसा कि मिस्र के सभी राजा क्या करते थे। और उस मिस्र देश का क्या हाल हुआ था, आप जाकर गूगल कर सकते हैं। मिस्र देश के इन राजाओं की कब्रें तक खोद के बेच डाली उन्हीं के लोगों ने। ये होता है परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर शैतान के फर्जी देवताओं की पूजा करने का नतीजा। अब मैं आपको बता दूं कि जो फ्री मेसन्स थे वो यहीं से आए। वो जो थे ना, जिनके पास नॉलेज थी बनाने की, वो वही लोग थे जो किंग सुलेमान ने बताया था कि वो मंदिर कैसे बनाना है। यहीं से एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन हुआ दोस्तों, जो ऐसी नॉलेज रखते थे जो किसी के पास नहीं है, और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते थे। अब यहीं से सागर भाई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब कि सच को मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी भी सीक्रेट सोसाइटी का गठन यहां से नहीं हुआ था। सीक्रेट सोसाइटी का गठन शुरू हुआ था रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद, जब ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा बेबीलोन से यूरोप में चली गई थी। एक मिनट, ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा क्या है?
इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो द एंटी क्राइस्ट पार्ट 1 में मिल जाएगी। और ये बेबीलोन से यूरोप में कैसे और कब चली गई, इसकी पूरी जानकारी आपको द एंटी क्राइस्ट पार्ट 2 में मिलेगी। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इल्यूमिनाटी से पहले भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी आई और उनका सबका लक्ष्य एक ही था, इनलाइटनमेंट। उन सबका लक्ष्य एक ही था, बेफोमेट की पूजा। उन सबका लक्ष्य ये था कि शैतान की पूजा करो। सीक्रेट सोसाइटी का लक्ष्य बेफोमेट की पूजा करना कभी भी नहीं था, शैतान की पूजा करना नहीं था। सीक्रेट सोसाइटी के लोगों का लक्ष्य था उस जीन्स, उस डीएनए के लोगों को इकट्ठा करना जो आधे इंसान थे और आधे लूसीफेरियन थे, यानी कि वो लोग जो लूसीफर और उसके साथ स्वर्ग से गिराए गए फरिश्तों के इंसान की स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पैदा हुए थे और जिनको नूह की बाढ़ के बाद परमेश्वर यहोवा ने खत्म कर दिया था। इनको नपीली जाति के लोग कहा जाता था, इंग्लिश में नफीलियम्स इनको कहते हैं। आप गूगल जाकर सर्च कर सकते हैं। बाइबल की किताब उत्पत्ति जेनेसिस अध्याय 6 उसके 4 में लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र यानी कि स्वर्ग से गिराए हुए दूत मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वे पुत्र सूरवीर थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। लेकिन ये बहुत दुष्ट थे और पृथ्वी पर इनके पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए परमेश्वर ने नूह की बाढ़ के द्वारा इस जाति को खत्म कर दिया और इंसानों और शैतानों के बीच में एक पर्दा डाल दिया था ताकि फिर से ये शैतानी दूत इंसानों के साथ शारीरिक संबंध ना बना सके। इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों का वो डीएनए, वही लूसीफेरियन डीएनए नूह की बाढ़ के बाद आगे एंटी क्राइस्ट की आत्मा ने क्लोन करवा दिया और उससे जो संतानें पैदा हुई उनको आप आज रेप्टेलियंस के नाम से जानते हैं। नहीं जानते तो आप गूगल करके देख सकते हो। और इन रेप्टेलियंस ने शुरू की थी सीक्रेट सोसाइटीज। मैं आपको बता दूं, इसमें हायरार्की होती है। इल्यूमिनाटी में जो सबसे टॉप पर लोग होते हैं वो सिर्फ 13 लोग होते हैं जिन्हें क्राउन काउंसिल कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं। तो इनमें कौन हो सकता है? इसमें किसी बहुत बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा किंग हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा बट आप खुद समझ जाना। बहुत किसी बड़ी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट, कोई बहुत बड़ी फैमिली, कोई रॉयल फैमिली, कोई किंग के एंसेस्टर्स, ये सारे लोग बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल लोग 13 लोग होते हैं। ये सच है कि इनमें बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं पर वो इंसान नहीं होते, वो रेप्टेलियंस होते हैं। लोगों को ये भी मानना है कि जितने भी बड़े प्रेसिडेंट होते हैं वो दरअसल असल इंसान है ही नहीं, वो तो क्लोन है। जो असल प्रेसिडेंट है वो कब के मारे जा चुके हैं। और ये जो अभी आप देख रहे हो ये पपेट्स हैं जो इल्यूमिनाटी ने रखे हुए हैं, जो इनके कहने पर चलते हैं और सीक्रेटली ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया की एक ही सरकार हो, ये जो चाहे वो करें और जो लोग इनलाइटेंड है वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। अब ये सच है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए, इस बात को आपको समझना जरूरी है और वो ये है कि इंसान शैतान के पुजारी बन गए हैं एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शैतान इन लोगों से प्यार करता है या इनको सपोर्ट करता है। नो, शैतान कभी भी इंसानों से प्यार नहीं करता है। वो इंसानों को नाश करना चाहता है, उनको फाड़ खाना चाहता है, उनको अपने साथ नर्क के आग में ले जाना चाहता है। वो बस प्यार करता है अपनी रेप्टेलियन प्रजाति से। इंसानों का तो वो बस इस्तेमाल कर रहा है उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए, उस द एंटी क्राइस्ट को लाने के लिए। वेट, अब ये द एंटी क्राइस्ट कौन है और कब आएगा, कहां से आएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अब अपनी इस वीडियो में सागर भाई ने पहले ये बोला था कि मुझे जीसस क्राइस्ट का जिक्र इस वीडियो में नहीं करना चाहिए। बाद में फिर यूट्यूब एडिटर में जाके उस पोर्शन को ही कट कर दिया। अब ये सच या तो मैं जानता हूं कि सागर ने उस पोर्शन को कट कर दिया है या खुद सागर जानता है, या फिर कुछ वो लोग जानते हैं जिन्होंने कट करने से पहले इस वीडियो को देख लिया था, या फिर परमेश्वर जानता है। खैर सागर भाई, आपने बोला था कि मुझे इस टॉपिक में जीसस का जिक्र नहीं करना चाहिए और फिर आपने वो पोर्शन डिलीट कर दिया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस सच का लिंक जीसस से सीधे जुड़ा हुआ है उस लिंक को तोड़कर आप पूरा सच लोगों को कैसे बता पाओगे, और आप लोग भी बिना जीसस के इल्यूमिनाटी के पूरे सच को कैसे जान पाओगे। सागर भाई, आपने ये भी बोला कि आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर वीडियो बनाओगे, ये भी ऐसे ही मैनिपुलेटेड कर दोगे बिना जीसस क्राइस्ट का जिक्र करे, तो आप में और इल्यूमिनाटी के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। वो भी तो सच को मैनिपुलेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कनेक्शन जुड़ा है द एंटी क्राइस्ट से, और उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बिना जीसस क्राइस्ट के। देखो, लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लोग शैतान के बारे में जानना चाहते हैं, शैतान के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, इंसानों को नाश करने वाले के बारे में जानना चाहते हैं, पर इंसानों को बचाने वाले के बारे में कौन बताएगा।
ये इल्यूमिनाटी, शैतान और द सीक्रेट सोसाइटी और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और द एंटी क्राइस्ट, इन सब के बारे में बाइबल में आज से 3000 साल पहले ही लिख दिया गया है। भविष्यवाणी कर दी गई थी इल्यूमिनाटी के आने की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आने की, द एंटी क्राइस्ट के आने की और दुनिया के अंत के बारे में पहले ही लिखा हुआ है बाइबल में। और इसलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि ये सीक्रेट सोसाइटी इतनी भी सीक्रेट नहीं है जितना इसको सीक्रेट और रहस्यमय बनाकर बताया जा रहा है। इनके बारे में 3000 साल पहले ही लिख दिया गया था, जब इल्यूमिनाटी का नाम भी कोई नहीं जानता था, तब इस बारे में बाइबल में भविष्यवाणी कर दी गई थी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हो सकता है शुरू में आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, कुछ ही सालों में जब आप ये चीजें अपने सामने होते हुए देखेंगे, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। अगर आपको अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस दुनिया के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े बंकर्स हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स के हैं। मार्क ज़करबर्ग कह लो, जेफ बेजोस, इलन मस्क, बिल गेट्स, ये सभी लोग अपने घर के नीचे या हवाएं या ऐसी जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं जहां पर 3, 4, 5 साल तक का राशन, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वो सारी जरूरतें जहां पर जिससे इंसान को जिंदा रखा जा सकता है। अब ये बंकर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि दुनिया के अंत के दिनों में बाइबल की भविष्यवाणी में क्या लिखा है। ये उस महाक्लेश के बारे में जानते हैं जिसे अपोक्लिप्स बाइबल में ही नाम दिया गया था। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो क्या ये लोग ऐसी कोई चीज जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो जिसे बंकर की जरूरत पड़ेगी? ऐसा क्या होने वाला है? बाइबल का अपोक्लिप्स आने वाला है, उसमें खुद को बचाने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग अपने आप को उस अपोक्लिप्स में बचा भी लेंगे। ये भी बाइबल में लिखा है। एक इतने अमीर इंसान को बंकर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। और ये लोग इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे? अमीर लोगों की एक खास बात होती है, वो ऐसे बेकार का पैसा कभी खर्च नहीं करते। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसलिए तो अमीर है। तो कोई भी अमीर आदमी अपनी इतनी सारी दौलत एक बंकर में क्यों लगाएगा? क्यों? कोई क्यों बंकर के अंदर रहना चाहेगा? ऐसा बंकर जिसमें बाहरी आपदा या अपोक्लिप्स या कुछ भी हो जाए तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये लोग किसी ऐसी सोसाइटी से हैं और कोई ऐसी चीज जानते हैं जो हम नहीं जानते, नहीं तो बेकार में पैसा तो लगाते नहीं। तो दोस्तों ये कनेक्शन है इल्यूमिनाटी और सैटेनिक लोगों का। तो इन सो कॉल्ड अमीर लोगों को तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन आप लोगों की समझ में कब आएगा? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और जान लीजिए कि इन सब बातों के बीच में जीसस क्राइस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द एंटी क्राइस्ट और लोगों का नाश होना और लोगों को बचाने वाला, ये बाइबल की लास्ट किताब में लिखा हुआ है। और वो बचाने वाला वो कौन है? उसी यहोवा परमेश्वर का पुत्र जीसस क्राइस्ट, जिसने शैतान को ऑलरेडी क्रूस पर से हरा दिया है। बस अब उसका अंतिम अंजाम जीसस क्राइस्ट के हाथों से होना बाकी है और वो जीसस क्राइस्ट ही आपको बचाने वाला मसीहा है। याद रखिए सागर भाई, अगर इल्यूमिनाटी सच है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सच है, तो ये सच आपके लिए भी उतना ही है और मेरे लिए भी। पर मुझे तो यीशु मसीह ने बचा लिया है। क्या आप भी सेव्ड हैं? और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप भी सेव्ड हैं? थिंक अबाउट इट। ज़्यादा बातें एक ही वीडियो में नहीं कर पाएंगे, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया है। सच की चाह में, सच की तलाश में जुड़े रहे हमारे साथ WTL में। Thank you. May God bless you. Stay tuned. Stay blessed. He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life.